कंफ्यूजन को मोहन भागवत ने दूर किया। युवाओं को लेकर, जनजी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, उनको कंफ्यूजन था, देश क्या सोचता है, सरकार क्या सोचती है, और संघ क्योंकि एक बड़ी भूमिका में है, तो उस भूमिका के नाते और संघ प्रमुख होने के नाते मोहन भागवत ने अपनी जिम्मेदारी समझी और जो एक स्टैंड है आरएसएस का, उस स्टैंड को उन्होंने क्लियर किया। उनके इस संवाद का मायने, जिसकी बात आप कर रही हैं कि इसका मायने क्या है, तो मायने अगर समझा जाए तो सबसे बड़ा जो मायना है, इसका मतलब है, वो मतलब ये है कि देश का युवा सबसे ऊपर है और जो वो मांग कर रहा है या वो जैसा चाहता है, जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो सकारात्मक सोच आप कह सकते हैं अगर है, तो उसके साथ देश खड़ा है। इसीलिए जो विवाद हुआ जंतर मंतर पर, जो आंदोलन हुआ उसको लेकर, जो विवाद रांची में जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर है, तो अपना एक स्टैंड इन्होंने क्लियर किया कि आंदोलन करना नाजायज नहीं है, जायज है। कोई भी छात्र देश का या युवा अगर उसको लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकता है, इसमें कोई भी गलत नहीं। आप गलत उसको नहीं कह सकते और इसलिए वो इसका समर्थन करते हैं। अब जब समर्थन करते हैं तो कई बातों को उन्होंने साफ साफ रखा, बताया कि ये क्यों जरूरी है। और जब वो बता रहे थे, जब संवाद कर रहे थे, इसका मतलब ये समझिए कि ये मैसेज है और ये मैसेज सरकार को भी है। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जनजी का आंदोलन देश विरोधी नहीं है, यानी कि जो बार बार ये आरोप लग रहा था वहां पर कि वहां पर एंटी नेशनल नारे लगे, देश विरोधी नारे लगे और उसको लेकर विवाद हुआ, सवाल खड़े किए, तो उसको उन्होंने एक तरीके से खारिज किया कि वहां पर जो छात्र थे या जो छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, तो वो गलत नहीं है, वो देश विरोधी नहीं है। अगर कुछ बयान ऐसे पॉलिटिकल बयान आए तो वो बयान गलत है, उसको उन्होंने खारिज किया। तो इससे एक भरोसा जगता है देश के युवाओं के बीच में, देश में जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो संघ का स्टैंड है वो स्टैंड उनके साथ है। उन्होंने ये कहा कि मैं आंख मूंद कर जनजी पर भरोसा करता हूँ। अब उनके भरोसे का ये मतलब है कि आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके संगठन के लोग हैं, उनको भी ये बात समझना पड़ेगा। तो वो एक संदेश देने का काम कर रहे थे आरएसएस के लोगों को भी, पूरे देश में जो जहाँ पर भी कार्यकर्ता हैं, जहाँ पर वहाँ पे शाखाएं लगती हैं, क्योंकि युवाओं को संघ जोड़ता है और युवाओं में अच्छे संस्कार हैं, उन संस्कारों की वो बात करता है आरएसएस। अब उसी संस्कार में जनजी के संस्कारों पर भी चर्चा होने लगी थी। अगर आपने पूरे आंदोलन को देखा होगा, समझा होगा, तो उनके संस्कार पर ही, उनके कैरेक्टर पर ही ज्यादा सवाल उठे कि वो गाली गलौज कर रहे थे, वहां पर सही भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, देश विरोधी नारे लग रहे थे, तो उसको उन्होंने क्लियर किया। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि चर्चा से हर जो समस्या है उसका समाधान निकाला जा सकता है। आंदोलन भी उसी का एक तरीका है। जनजी हमारे हैं, बातचीत जरूरी है, यानी कि जो बात वहां पर आंदोलन में आए छात्र कह रहे थे, जो छात्र रांची में कह रहे हैं, जो रांची आंदोलन में कहा जा रहा है, उसी का पूरा समर्थन मोहन भागवत ने किया। तो ये जरूरी हो गया था कि मोहन भागवत के मुंह से या उनके जरिए ये मैसेज क्लियर हो देश में कि देश क्या चाहता है और देश युवाओं के साथ खड़ा है, और ये मैसेज सरकार को भी जाता है। तो ये कुल मिलाकर जो संवाद था, वो संवाद करना इन्होंने इसलिए जरूरी समझा कि जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको दूर किया जाए। उन्होंने ईमानदार कहा कि जो जनजी है वो ईमानदार है, उस पर आंखें मूंद कर भरोसा कीजिए,
बातचीत कीजिए और भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उसको ठीक कीजिए, इसमें क्या बुराई है। यही तो कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक है तो ये तो ठीक नहीं है। कोई भी कहेगा कि पेपर का लीक होना वो ठीक नहीं, उसको ठीक किया जाए और जो एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। तो इसमें गलत क्या है?